अच्छा, गर्मियों में हमें तरह तरह के मशरूबात पीने को दिल करता है ना। ठीक उसी तरह से हमें सर्दियों में मजे मजे के खाने खाने को दिल करता है। आपका भी करता है ना। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी डिश जिसको देख कर ही लगता है कि ये किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की प्लेट से भाग के आ गई है। ये है जी फजीता राइस। फहीता फजीता फहीता फहीता, यार क्या कंफ्यूजन है। वैसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन फहीता है। लेकिन हम इसके नाम को लेके यहाँ पे खाली पीली बुम बुम क्यों कर रहे हैं। फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं ना। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, फहीता राइस बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल के अंदर ना हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये हमने चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन इसके लिए हमें चाहिए होता है तकरीबन 300 ग्राम। सबसे पहले इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दें। ठीक है, मेरे स्टाइल में बनाए, इंशाल्लाह आपको चस्का आ जाएगा। ये आ गई कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ½ टीस्पून इसमें ये चली जाएगी। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, ये कलर के लिए होती है, ये तीखी इतनी ज्यादा नहीं होती। अब अगली चीज इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। उसके बाद ½ टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर इसमें डाल देंगे। और ये आ गया ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें चला जाएगा ½ टीस्पून चिकन पाउडर। अब कुछ सॉसेज ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे हॉट चिली सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये डाल दें। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सोया हुआ सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये डाल देना। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून व्हाइट विनीगर सिरका। ले जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। हाथों पे आपने ग्लव्स चढ़ा लेने और अच्छी तरह से ना इसको मसल के दबा के आपने मिक्स करना है, ताकि ये सारे फ्लेवर हमारी बोटियों के साथ अच्छी तरह से लग जाएं। ये इतना जूसी चिकन बनेगा ना कि आपको चस्का ही आ जाएगा। तो देखें, हमारा जो चिकन है हमने अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग कर ली है। अब इसको हमने रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, और उस आधे घंटे में हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पतीली के अंदर हमने पानी शामिल करना है 2 गिलास। बेसिकली इसके लिए ना हम चावल तैयार करने लगे हैं। तो जो चावल है ना हमारे, वो हम बनाएंगे 1 गिलास। अब ये मेजरमेंट के लिए आपने घर में कोई भी 1 गिलास रख लेना है। उसी गिलास से आपने चावल नाप लेने हैं और उसी से आपने पानी को नाप लेना है। और ये रेशो भी आपने याद रखनी है कि अगर 1 गिलास चावल का हम बना रहे हैं ना, तो डबल मतलब कि 2 गिलास पानी का डलेगा। ठीक है, पानी शामिल करने के बाद उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो चावल है ना, वो जुड़ेंगे नहीं, बड़े खिले खिले से इंशाल्लाह बनेंगे। बस इसके नीचे फ्लेम को आपने हाई कर देना है, और हाई फ्लेम के ऊपर जब हल्का हल्का देखिए इस पानी में हल्का हल्का ये पानी गर्म हो जाएगा ना, इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। ये चावल हमने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख दिए थे। बस इतनी सी बात थी। आपने चावलों को पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ताकि नमक सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना सारे चावलों के अंदर। अब हाई फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको पकने देना है। अब कुछ करने वाला वैसे इसका रह नहीं गया, अब सिर्फ इसने कुक होना है। तो ये देखिए, हाई फ्लेम के ऊपर पकते पकते ना इसका पानी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 4 मिनट के बाद ये देखिए ये कंडीशन है। हल्का सा चम्मच आपने चला के ना दोबारा से मिक्स कर देना और इसको मजीद पकने देना है। अब इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब नज़र तो ऐसे आ रहा है जैसे इसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन नीचे हल्की हल्की नमी है। तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे ना हमने इसका दम लगाना है। अब दम लगाने का तरीकाकार ये होता है कि इसके ऊपर आपने लगा देना है ढक्कन, और शुरू के 4 मिनट आपने फ्लेम को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, हाई पे रहने दें, और अगले 6 मिनट आपने फ्लेम को लो कर देना है। मतलब के टोटल 10 मिनट का आपने दम लगाना है। ठीक है, और फ्लेम जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आपने फ्लेम मैनेज करनी है। तो 10 मिनट के बाद जब ढक्कन को उठाएंगे तो माशाल्लाह देखें, हो गया ना जादू। इतना सा सिर्फ काम था और हमारे चावल देखें माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और खिले खिले तैयार हुए हैं। इनको हमने पहले इसलिए बॉयल कर लिया कि हमारी इस रेसिपी में हमें चावल जो है वो ठंडे चाहिए। ठीक है, गर्म चावल नहीं चाहिए। तो इसको रेडी करके हम साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। यहाँ पे हमने एक छोटे से क्यूट से बर्तन के अंदर ना 2 अंडे शामिल करने हैं, और उन 2 अंडों के अंदर हम डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून नमक, और उसके साथ ही हम ½ टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च डाल देंगे। अंडों में भी जायका होना चाहिए ना। बस इसको आपने किसी विस्कर की मदद से या फिर कांटे की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। बस फेंट लिया हमने अच्छी तरह से, ये हो गया तैयार। अब इसको उठा के साइड पे रखेंगे, और एक पैन हमने ले लिया है, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और ये ऑयल जब मीडियम सा हॉट हो जाएगा ना, मतलब बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है, मीडियम सा हॉट हो जाएगा तो फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने बीट करके अंडे रखे हुए थे ना, वो ला के सारे इसके अंदर शामिल कर देने।
देने हैं। जी जी जी, बेसिकली हम ऑमलेट ही बना रहे हैं। मुझे पता है आपको ऑमलेट बनाना आता है, लेकिन वीडियो का पार्ट है तो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ना। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें जो है वो समझने वाली हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसकी एक साइड फटाफट पक जाएगी, तो आपने एक चम्मच की मदद से ना इसको उल्टा लेना, पलटा लेना है, और दूसरी साइड से भी इसको पका लेना, वो भी बड़ी जल्दी पक जाएगी। ये इतना टाइम नहीं लेगा, ये जल्दी बनने वाली चीज है। तो अब हमने अंडे को जो है वो तोड़ लेना है। कोशिश ये करनी है कि क्यूब्स की शक्ल में तोड़ लेनी, तो इसके पीसेस कर ले, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी कर लें। ये अंडा भी हमारे चावलों के अंदर जाएगा। बस सही हो गया। ये देखिए परफेक्टली हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी हो चुका है। इसको भी उठा के हम लोग साइड पे रख लेंगे और अब चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ। ले जी, ये हमारी फेवरेट कढ़ाई लग गई है। ये आखिरी स्टेप है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है, और वो ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, मतलब मीडियम हॉट हो जाएगा, तो फिर उस पॉइंट पे हमने इसमें प्याज शामिल करना है। इस तरह से कटा हुआ प्याज जो है, ये एक ही प्याज है, मीडियम साइज का प्याज एक ही हमने काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे ना प्याज को बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, तो ये जरूर आप शामिल कीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब इन दोनों चीजों को ना हमने ब्राउन नहीं करना, हम कोई हांडी नहीं बना रहे, ठीक है। तो इनको आपने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन या कलर नहीं लेना। जब हल्का सा इस तरह से नरम होना शुरू हो जाएगा ना प्याज, तो फिर इस पॉइंट पे जो चिकन हमने तैयार किया था वो ला के इसके अंदर शामिल कर देना। बस चिकन को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि प्याज वगैरह सारा कुछ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और वो जो बाउल था ना, जिस बाउल में हमने इसको मैरिनेट किया था, उसमें अच्छा खासा मसाला हुआ लगा हुआ था, उसमें हमने शामिल किया था आधा कप पानी, ठीक है। आधा कप पानी अच्छी तरह से उसको खंगाल के वो भी ला के इसके अंदर शामिल कर दे। ये पानी जो है चिकन को गलाने में भी हेल्प करेगा। चले जी, बेहतरीन हो गया। हमने पानी भी इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। अब हमने सबसे पहले चिकन को गलाना है, जिसके ऊपर हमने लगा दिया है ढक्कन, और ढक्कन लगा के ना इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए आपने पकने देना है। उसमें ये होगा ना कि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। तो मैंने वीडियो को ज़रा सा फास्ट किया है, और ढक्कन उठाएंगे तो देखें माशाल्लाह चिकन हमारा परफेक्टली गल चुका है, अच्छी कंडीशन में ये आ गया है। अब इसमें हम सब्जियां शामिल करेंगे, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। ये बंद गोभी तकरीबन 1.5 कप है, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी इतनी ही डालनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर कम हो जाएगी। और उसके साथ ही हम डालेंगे 1 कप गाजर, इस तरह से लंबी लंबी कटी हुई। 1 कप काफ़ी है, ये कम नहीं होती, ये जितनी है उतनी रहेगी। और इसी तरह से 1 कप ही हमने शिमला मिर्च शामिल कर देने हैं। ये भी हमने गाजर की तरह ही लंबी लंबी काटी है। पहले फेज में तो ये चीजें काफी हैं, इनको आपने अच्छी तरह से चिकन के साथ कर लेना है मिक्स। चलें जी, प्रॉपर्ली ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है, और सब्जियां थोड़ी थोड़ी देखें हल्की हल्की ढीली भी होना शुरू हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अगले फेज में इसमें हम शामिल करेंगे बॉइल्ड मैकरोनी। इस मैकरोनी को भी हमने बॉयल कर लिया था, जैसे हमने राइस बॉयल किए थे ना, थोड़ा सा नमक शामिल करके, इसी तरह से मैकरोनी बॉयल हमने कर ली थी, तकरीबन 1 कप। अब वो चावलों का और मैकरोनी को बॉयल करने का तरीका सेम था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। तो अगली चीज़ जो इसमें जाएगी, 1/2 कप जो है वो तकरीबन इसमें हम डाल देंगे कॉर्न, उबले हुए, ये भी बॉइल्ड कॉर्न है। चलें जी, ठीक हो गया। मकई के दाने शामिल करने के बाद अब जो हमने अंडा तैयार किया था ना, जो ऑमलेट बना के हमने रखा था, वो ऑमलेट भी ला के उसके जो चंक्स है इसमें शामिल कर देंगे। बेस्ट हो गया यार, माशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार से कॉम्बिनेशंस जो है वो हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। आप जब इसको खाएंगे ना, तो आपके एक चम्मच में आएगा कॉर्न का जायका, और अगले ही चम्मच में आपको ऑमलेट का जायका आएगा, उससे अगले ही चम्मच में आपको मैकरोनी का जायका आएगा, और बीच में चिकन का ट्विस्ट तो वखरा ही है। तो बड़ी एक फ्लेवरफुल सी डिश जो है ना वो आज हम बना रहे हैं। देखिए, और इसके कलर्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हमारी कढ़ाई जो है कलरफुल हो चुकी है। चलें जी, प्रॉपर्ली मिक्स करने के बाद अब हमने जो चावल बॉयल करके रखे थे ना, वो चावल ला के हमने सारे इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और इसके साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप इस तरह से बारीक बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज इसमें डाल देना है। बस सारी चीजें आ गई। अब आपने 2 छोटे छोटे चम्मच ले लेने हैं, और बड़े एहतियात के साथ नीचे से उठा उठा के आपने वो सारे मटेरियल को चावलों के साथ मिक्स करना है। ये काम थोड़ा सा एहतियात वाला, ठीक है। वो ना हो कि ताड़े चावल सारे कढ़ाई तो थल्ले डिगे हो। बस एहतियात के साथ ना आपने चावलों को स्लो मिक्स कर लेना। और यार मेरे तो मुंह में फिर से पानी आना शुरू हो गया यार, माशाल्लाह कितने ही कलरफुल राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। चले खैर, इसको हमने प्रॉपर्ली मिक्स कर दिया। अब अगर आपको याद होगा ना, तो हमारे चावल ठंडे हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हमें ठंडे चावल चाहिए। तो अब हमने इसको दम लगाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन लगा के दम लगा देंगे।
और 5 मिनट बाद जब ढक्कन को खोला तो इसकी खुशबू ने आपके पूरे घर को महका देना है। आप बेसमेंट में छुप के भी ये रेसिपी बनाओगे ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू जाएगी। अब इसको एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। हाँ जी सुनाओ, आ गया ना मुंह में पानी, आना ही था। ये प्लेट मैंने खुसूसन खास तौर पे आप लोगों के लिए बनाई है। बिस्मिल्लाह पढ़ो ते शुरू करो। मैं कहता हूँ आप उंगलियां ना चाट जाओ तो फिर मुझे कहना घर में कोई दावत है या नहीं है। ये कमिंग संडे को आपने ये वाली रेसिपी लाजमी बनानी है और फिर कैसी बनती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।